एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और सबसे पहले आप सभी को 16 लाख सदस्य हो जाने के लिए इस मैथ मस्ती परिवार में अब हमारा 16 लाख सदस्य हो चुका है, तो इस सब के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आगे आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, आपने पढ़ा होगा रेशियो मेथड है, बहुत ज़बरदस्त मेथड है, सारे लोग पढ़ाते हैं, जो भी लोग अच्छे पढ़ाते हैं तो वो रेशियो मेथड से बनाते भी हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि उसे याद करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप याद कर पाएंगे और पूरी ज़िंदगी मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे रेशियो मेथड। चाहे आप 2 साल का हो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, कोई भी निकाल सकते हो। वो रेशियो मेथड जो है वही हम आपको याद करवाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, जैसे मुझे याद है उसी तरह आपको याद हो जाएगा। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का फुल फॉर्म कंपाउंड इंटरेस्ट। हम आपको आज बताने वाले हैं वो रेशियो जो आप याद करते थे और हमेशा के लिए कैसे आपको याद रहेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि 2 बरस का है, 2 बरस का है, तो आपको समझ जाना है कि 2 टर्म में ही होगा, यानी 2 पद होगा रेशियो में। 3 बरस का है, 3 वर्ष का है तो 3 बार ही होगा। 4 वर्ष का है तो 4 टर्म ही होगा, 4 बरस का। देखिए कैसे, अगर 2 बरस का रेशियो निकालना है तो 2 बरस का रेशियो, अच्छा इसका यूज कहाँ होगा वो यूज करके भी बताएंगे। अगर आप नए हैं, आप नहीं जानते होंगे रेशियो मेथड CI का, तो आप घबराइएगा नहीं। पहले आप ये देख लीजिए याद कैसे करना है, फिर हम सवाल भी करा के बताएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में शायद कभी आपको पहले समझ में नहीं आया होगा। सुनिएगा, 2 बरस का तो 2 साल का है तो 2 से शुरू करना है और लास्ट में 1 लिखना है। सबके लास्ट में 1 होगा और जितने साल का होगा सबके फर्स्ट में उतना होगा। जैसे 3 बरस का तो फर्स्ट में 3 रहेगा और लास्ट में 1 आएगा। लेकिन 3 बरस का है तो 3 टर्म में होगा। जैसे 2 बरस का है तो 2 टर्म हुआ, 3 बरस में 3 टर्म, तो लास्ट वाला 1 होगा ही होगा। लेकिन बीच में क्या होगा, तो 2 बरस वाला को जोड़ के लिखिए। आपको क्या करना है, 2 और 1 3 और सब में रेशियो लिख लीजिए, हो गया 3 3 1 का। उसी तरह 4 बरस का निकालना है तो 4 से शुरू होगा, अंत 1 से ही होगा, अंत होगा 1 का। 4 लिखे, रेशियो दिए, इन दोनों को जोड़कर लिख लीजिए 6, फिर रेशियो लिखिए। अब इन दोनों को जोड़कर लिखिए 4 और लास्ट में, अब तो किसको जोड़िएगा, आप किसी को नहीं, तो लास्ट में 1 लिख देना है। बस 4 टर्म में हो गया। 4 बरस का तो 4 टर्म में। सुनिएगा, अगर 5 बरस का तो इतना आपको पता हो गया कि 5 टर्म में होगा। 5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, 5 से शुरू करना है। 5 बरस का है तो 5 से शुरू, 3 बरस का है 3 से शुरू, 2 बरस का है 2 से शुरू, 1 से खत्म, सब में होगा। अब क्या करना है, 5 साल का निकालना है तो 4 साल वाला का इसको जोड़िए, 4 6 10 लीजिए, फिर 6 4 10। पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़कर, फिर इन दोनों को जोड़कर, अब फिर इन दोनों को जोड़कर, 4 और 1 5, 4 टर्म हो गया, 1 टर्म लास्ट वाला 1 होगा। आपको ये रेशियो निकालने आ गया होगा। अगर 6 वर्ष का है तो 6 वर्ष का CI का रेशियो क्या होगा भैया, आप समझ गए होंगे, 6 से शुरू होगा, जितना साल का निकालना है उतना ही से शुरू होगा। 6 साल का है, 6 से शुरू हुआ, अनुपात देंगे 5 10 कितना 15, 10 10 20, ये 10 10 20, अब उसके बाद 10 और 5 कितना 15, फिर 5 और 1 6, सबको जोड़ लिया और लास्ट में 1 लिख लेना है बस। अगर 7 साल का है तो इसी तरह आगे बढ़ जाइए ना। अगर 7 बरस का CI निकालना हो तो 7 बरस का है, 7 से शुरू होगा, इनको जोड़ेंगे 15 6 21, चलिए 15 20 35, आगे रेशियो 20 15 35, आगे रेशियो 15 6 21, रेशियो 6 और 1 7 का। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए इस रेशियो को आप याद कर लिए होंगे, आप एक बार खुद से लिखकर इसे याद करिएगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस का ब्याज क्या होगा। तो 2 बरस का ब्याज निकालना है, तो 2 बरस के लिए हम क्या लिखेंगे, रेशियो 2:1। 2 बरस का है 2 टर्म में होगा, 2 बरस का है 2 से शुरू 1 पर खत्म। अब आपको क्या करना है सुनिएगा, 2 साल का है ना, 2 टर्म में है, तो 10%, एक बार 10,000 का 10% आप लिख लीजिए। 10,000 का 10% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कट गया, यानी आपको आया 1,000 रुपये। फिर एक बार 1,000 का अब 10% लिख लीजिए, 1,000 का फिर 10%, 2 साल है इसलिए 2 बार, अब ये 100 रुपया। आपको क्या करना है, इस 1,000 को यहाँ लिख देना है, अब इस 100 को यहाँ लिख देना है, बस गुना कर लेना है, जोड़ लेना है। 1,000 दूना कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, प्लस करना है, जोड़ना है, 100 इकाई 100, यानी 2,100 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया है कोई बात नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का ब्याज क्या होगा। तो 3 बरस के लिए आपको याद कर लेना है, 3 बरस का ब्याज निकालना है, 3 से शुरू होगा। याद करिए 2 बरस में 2 1 रहता है ना, तो पहले 3 से शुरू हुआ और फिर इसको जोड़ कर लिखते हैं और लास्ट में 1 होगा। 3 टर्म में होगा, 3 साल का है, शुरू में 3 लास्ट में 1, और 2 बरस वाला जो 2:1 था उसी को जोड़ के बीच में 3 से शुरू, फिर इन दोनों को जोड़कर और फिर लास्ट में 1। अब देखिए 3 साल है तो इसका 10% पहले निकालेंगे, यानी 10,000 का 10%, से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 1,000 रुपये। फिर 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, आपका हो गया 100। फिर 100 का 10% लिख दीजिए, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 10 रुपये। यानी आपको क्या करना है, 1,000 को मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 1,000, फिर लिख लेंगे हम इसको अब दूसरा जगह 100 को, और तीसरा जगह तीसरा वाला को गुना करेंगे। ये 3,000 हुआ हमारा, ये हो गया 300, ये हो गया 10, सबको जोड़ देंगे 3,300, 3,300 और 10, यानी 3,310 रुपया हो गया आपका 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल को। प्रश्न है कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पर लिख देते हैं अब 4 बरस का ब्याज क्या होगा। आपकी अमाउंट चेंज भी होगा, यहाँ पर राशि जो है मूलधन चेंज हो सकता है, रेट चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, अब अगर 4 बरस का निकालना है तो 4 बरस का रेशियो क्या होगा, 3 बरस वाला 3 3 1 था ना, तो सबसे पहले 4 साल का है तो 4 से शुरू, उसके बाद 3 और 3 कितना 6, फिर आपको क्या करना है 3 और 1 4, लास्ट में 1, 4 साल का 4 टर्म में हो गया। आपको इसका 10%, अब परसेंट निकालने के लिए देखिए, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, 100 पर 1 जीरो और, तो 1,000 हुआ। फिर इसका 10%, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, परसेंट से 2 जीरो कटेगा 10 और 1 जीरो 10 वाला। अब इतना का 10% निकालिएगा, इतना का 10%, परसेंट से कट गया 10 हुआ। अब इतना का 10% कितना होगा, देखिए 10 का 10%, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, यानी ऊपर 100 नीचा भी 100, 1 हो जाएगा। 4 बार हो गया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 1,000, यहाँ लिख लेते हैं 100, यहाँ लिख लेते हैं ये वाला 10, ये वाला 1। अब सबको गुना करिए, 4,000 जोड़ लेना है, 600, 10 चौके 40 और प्लस 1 41, 4,641 रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर लूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बात करना है, 2 बरस के लिए आपको निकालने आता है, अगर ये आता है तो आपको सब आता है। 2 बरस के लिए 2 से शुरू 1 पर ख़त्म, सब 1 पर ख़त्म होगा, और जितना साल है उतना से शुरू होगा। अब इतना बात पता तो सब रेशियो याद है आपको। 3 साल का तो 3 से शुरू, इनको जोड़ के 2 और 1 3 लिखना है, और लास्ट में अब 1 लिखना है। 3 साल का है तो 3 टर्म में होगा, 2 साल का है तो 2 टर्म में होगा। अब अगर 4 बरस का निकालना है हमें तो 4 से ही शुरू होगा,
3 आ 3 6, 3 आ 1 4 और लास्ट में 1। उसी तरह 5 वर्ष का है तो आपको पता हो जाना चाहिए 5 से शुरू 1 पर ख़त्म होगा, 5 लिखा पहले 5 से शुरू, और 4 आ 6 कितना 10, फिर क्या किया 6 4 10, फिर क्या किया 4 आ 1 5, ऐसे ही काम करना है। और लास्ट में 1, जितना साल है उतना से शुरू और 1 लास्ट में सब में होगा, सब में 1 होगा, और जो जितना साल है उतना से शुरू हुआ है। तो अगर आपको केवल 2 साल का आता है तो बाकी आप सब निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं केवल आपको इस वीडियो में बस इतना बताना चाह रहा था कि रेशियो वाला हम याद कैसे कर लें कि हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि रेशियो वाले भूल जाते थे। मैंने पढ़ाया था पीछे पेड क्लास में भी, तो उसमें भी बच्चे को यही शिकायत था कि भाई सर भूल जाते हैं रेशियो, उसको याद कैसे करें। तो याद करने का बहुत सिंपल और लाजवाब तरीका है, आप याद कर लेंगे। दोस्तों अगर पेड क्लास आप देखना चाहते हैं मेरा तो आपको धुरीना ऐप पर मिल जाएगा। धुरीना ऐप का नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एकदम मामूली सा फ़ी है भैया, उतना चाय पी के आप उड़ा देते हैं। अब जाके वहाँ मेरा पूरा कोर्स देख सकते हैं। आगे क्लास लाइव भी चलने वाला है। फिलहाल तो मैं अभी लॉकडाउन में अपने गाँव में हूँ और यहाँ से लाइव नहीं चल रहा है, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डेड ही अपलोड होता है, लेकिन आगे लाइव भी उसमें चलेगा। तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और टेस्ट आगे जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का होने वाला है, जो क्विज प्राइज उसमें भी 5000 रुपया, यानी 5 बंदों को, 5 स्टूडेंट जो टॉप 5 होंगे उन सब को 1,000 रुपया मिलेगा। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है। टेस्ट का अनाउंसमेंट डेट हम आपको बता देने वाले हैं, और जल्द ही आप लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पर मेहनत करिए, क्योंकि उसकी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का 2-3 वीडियो और बनेगा, तो उस पर आप पूरा मेहनत करिए, क्योंकि यही 2 चैप्टर से आगे क्वेश्चन आने वाला है आपके टेस्ट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।